डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमने चैप्टर शुरू करवा दिया है जिसका नाम क्या था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब बताया था जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे। और हमने बताया था एक शूट सिस्टम होगा और एक रूट सिस्टम होगा। रूट सिस्टम जो होता है वो जनरली अंडरग्राउंड होगा, शूट सिस्टम जो होगा वो एरियल होगा। आज हम आपको बता रहे हैं अबाउट द रीजन्स ऑफ द रूट कि रूट में कौन कौन से रीजन्स होते हैं। पहला रीजन जो होगा उस रीजन को बोलेंगे रूट कैप। क्या बोलोगे? रूट कैप। ओके, तो देखो रूट कैप के बारे में बात करें तो द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स। जो रूट होती है वो एपेक्स पर कवर होती है एक थंबल लाइक। क्या होता है? थिम्बल। थिम्बल जानते होगे, सुना है ना थिम्बल? एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बिकम्स नोन एज रूट कैप। इसको क्या कहेंगे हम? रूट कैप। दूसरी बात, रूट कैप का काम क्या है? इसका काम है रूट कैप प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट। जो टेंडर एपेक्स है रूट की उसको प्रोटेक्ट करता है ये रूट कैप एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। और इसके अलावा इट्स सेल्स आल्सो पजेस स्टार्च ग्रेन्स। इसकी सेल्स में स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि टेक पार्ट इन द ग्रेवी परसेप्शन। इसके अलावा रूट कैप जो एब्सेंट होते हैं, जो जितने भी फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें रूट कैप जो होता है वो एब्सेंट होता है। रूट कैप एब्सेंट इन द फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। देयर रूट एपिसेस possess finger like covering। उनमें उसकी जगह क्या होगा? फिंगर ग्लोव लाइक कवरिंग नॉन एज रूट पैकेट। इनमें क्या प्रेजेंट होगा? रूट पैकेट। रूट पैकेट। और विच एक्ट्स एज बैलेंसर, जो कि काम करता है किसके फॉर्म में? एक बैलेंसर का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आइकॉर्निया है, लेमना है, पिस्टिया। एग्जाम्पल देखो, रूट पॉकेट हो गया, ठीक है। आइकॉर्निया एग्जाम्पल यहां ये हो जाएंगे हाइड्रोफाइट्स के। आइकॉर्निया ठीक है, आइकॉर्निया हो गया। आइकॉर्निया के अलावा और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हम पिस्टिया बता रहे थे, पिस्टिया आइकॉर्निया हो गया, पिस्टिया हो गया, एटसेट्रा। लेमना एक एग्जांपल और है, ध्यान रखना क्या है? लेमना, LEMNA एटसेट्रा आर द एग्जांपल। ये सब के सब क्या है? एग्जांपल है, ठीक। अब जोन ऑफ मेरिस्टेम, पहला हो गया रूट कैप रीजन, पहला रूट का। दूसरा है जोन ऑफ मेरिस्टेम। दूसरा देखो, दूसरा होगा जोन ऑफ मेरिस्टेम। जोन ऑफ मेरिस्टेम ये भी एक पार्ट होगा रूट का। अगर हम देखें तो कुछ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप पर एक रीजन होता है जो कि मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव होता है। मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव का मतलब होता है इट हैज द पावर ऑफ डिवीजन। इसमें पावर ऑफ डिवीजन की एबिलिटी या कैपेबिलिटी होती है। इस रीजन की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होगी? वेरी स्मॉल होगी, थिन वॉल्ड होगी एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। इसकी जो सेल्स होगी उनके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में काफी डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा एंड दे डिवाइड रिपीटेडली
और ये लगातार डिवाइड होने की इनमें क्षमता होती है। तीसरा होगा जोन ऑफ एलोंगेशन। तीसरा क्या हो जाएगा? जोन ऑफ एलोंगेशन। जोन ऑफ एलोंगेशन। जोन ऑफ एलोंगेशन पहला पार्ट जो हुआ रूट कैप बोला गया, दूसरा पार्ट जो हो गया जोन ऑफ मेरिस्टेम हो गया। अब एक पार्ट और है विच बिकम्स नॉन एज जोन ऑफ एलोंगेशन। अगर हम बात करें जोन ऑफ एलोंगेशन की, तो द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, प्रॉक्सिमल होता है आगे का, पास का, प्रॉक्सिमल और डिस्टल में ये अंतर होता है, पास का होता है प्रॉक्सिमल। तो जो सेल्स होती हैं प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगोज रैपिड एलोंगेशन। चूंकि जोन ऑफ एलोंगेशन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इनकी सेल्स जो होती हैं वो लगातार उनमें रैपिड एलोंगेशन होता है एज वेल एज एनलार्जमेंट होता है। क्या होता है उनमें? एनलार्जमेंट होता है एंड आर रेस्पॉन्सिबल, और इनका ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेक्स्ट इन लेंथ। जो अगली जो लेंथ होगी उसमें जो ग्रोथ होगी वो इनके ऊपर ही डिपेंड होगी, और इस रीजन को बोला जाता है रीजन ऑफ एलोंगेशन बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है रूट में which occur in this zone, that is maximum growth which takes place in the root is the part of zone of elongation। वो किसमें सबसे ज्यादा होगी? zone of elongation में सबसे ज्यादा होगी। ये CPMT और AFMC 1993-94 में आया था। which part of the root have the maximum power of elongation? तो राइट आंसर विल बी क्या होगा? जोन ऑफ एलोंगेशन। फोर्थ है जोन ऑफ मैचुरेशन। देखो चौथा पार्ट देखो क्या है इसका? फोर्थ पार्ट है जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन, ये मैचुरेशन का जोन होगा। अब जोन ऑफ मैचुरेशन में देखो, इसे आप जोन ऑफ रूट है हेयर भी कहेंगे, इसको जोन ऑफ सेल मैचुरेशन भी कहेंगे। इसके दो और नाम हो गए। जोन ऑफ मैचुरेशन का एक नाम हो गया जोन ऑफ रूट हेयर, और अगला हो गया जोन ऑफ क्या बताया हमने आपको? मैचुरेशन। जोन ऑफ सेल मैचुरेशन कहेंगे। अब यहां क्या होगा? जो सेल्स होगी एलोंगेशन जोन की ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी इनटू दिस रीजन और मैच्योर हो जाएंगी। इसलिए क्या होगा? जो प्रॉक्सिमल रीजन जो एलोंगेशन का होगा उसको हम कहेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहेंगे। इस रीजन में कुछ जो सेल्स होंगी, एपिडर्मल सेल्स होंगी, वो बहुत वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगी जिनको हम रूट हेयर्स बोलेंगे। और ये रूट हेयर्स का काम क्या है? ये जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे रूट है ये, ठीक है, उसमें देखा होगा छोटे छोटे ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स लिए रहते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे? रूट हेयर्स। अब ये रूट हेयर्स का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इन्हीं रूट हेयर्स के थ्रू वाटर मिनरल्स जो हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल, यहां से इनिशिएशन एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? फ्रॉम द रूट हेयर्स। रूट हेयर्स से वो इनको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात ये हो गई। अब we will discuss about the functions of the root system, कि हम बात करेंगे रूट सिस्टम का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लो, अगर हम रीजन्स देखें, क्षेत्र देखें, कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं रूट को, तो पहला जो है वो रूट कैप है, दूसरा जोन ऑफ, ये हो जाएगा कौन सा होगा? मेरिस्टेम का होगा, जोन ऑफ मेरिस्टेम, तीसरा होगा जोन ऑफ एलोंगेशन, लास्ट वन होगा जोन ऑफ मैचुरेशन। ये तो चार पार्ट हो गए।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम की रूट सिस्टम के काम क्या है, फंक्शंस क्या हैं। Functions of root system. What are the functions of root system? root system के क्या क्या फंक्शन होंगे। तो मेन फंक्शन जो है रूट सिस्टम का कौन कौन से फंक्शंस हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स पहला फंक्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ water and minerals, absorption of water and minerals from the soil, जो soil है, soil से जो water and minerals जो होंगे उनका absorption कराना किसका काम होता है? रूट सिस्टम का होता है। दूसरा इनका फंक्शन होगा प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकोरेज। दूसरा क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकोरेज। आपने देखा होगा प्लांट जो सैक होता है जब ईंट से ही तो बंधा हुआ होता है, तो वो जो प्रोवाइड किया जाता है रूट्स के द्वारा प्रॉपर एनकरेज। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्या हो जाएगा? सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उन ग्रोथ रेगुलेटर्स का सिंथेसिस करना भी एक फंक्शन है रूट सिस्टम का। ग्रोथ रेगुलेटर्स या ग्रोथ हार्मोन्स आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एटसेट्रा ऐसे करके देखे होंगे। इनके अलावा रूट ऑल्सो बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। इसके अलावा रूट जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है किसके लिए? फॉर परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। दीज स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में भी सपोर्ट, क्या क्या ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो सकते हैं? सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट के साथ साथ स्टोरेज। सपोर्ट मैंने क्या लिखा? सपोर्ट, स्टोरेज एज वेल एज रेस्पिरेशन। ये भी इनके रूट सिस्टम के एडिशनल फंक्शंस हैं। ठीक है बेटा, ये तो हो गया। अब देखो, अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करें तो वो हम अब आपको बता रहे हैं, द टॉपिक इज मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। कि रूट्स जो होती हैं कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाइड हो सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो जल्दी से, ठीक है। ओके, मॉडिफिकेशंस ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। अब रूट के जो मॉडिफिकेशंस होंगे वो 4 टाइप में मॉडिफाइड हो सकती है। यहाँ हम 3 टाइप बता रहे हैं। कौन कौन से हो जाएंगे 3 टाइप? देखो, यहाँ हम 3 टाइप में इसको मॉडिफाइड कर रहे हैं। एक तो होगा स्टोरेज ऑफ फूड। पहला मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा? स्टोरेज ऑफ फूड।
ठीक है, एक मॉडिफिकेशन किसके फॉर्म में हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड। एक मैकेनिकल सपोर्ट हो जाएगा, एक होगा मैकेनिकल सपोर्ट, और लास्ट वन जो होगा उसको हम बोलेंगे वाइटल फंक्शन। लास्ट हो जाएगा उसको बोलेंगे वाइटल फंक्शंस। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए इसके मॉडिफिकेशन? पहला तो हो गया स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा हो गया मैकेनिकल सपोर्ट, एंड लास्ट वन इज वाइटल फंक्शन। लास्ट वाले को क्या बोलेंगे? वाइटल फंक्शन। सबसे पहले हम समझें कि स्टोरेज ऑफ फूड समझें, तो आपने देखा होगा बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं स्टोरेज ऑफ फूड में। तो सबसे पहले समझेंगे मॉडिफाइड टैप रूट। यहां देखो पहला होगा मॉडिफाइड टैप रूट, ये भी टैप रूट्स। मॉडिफाइड टैप रूट्स में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो फ्यूजीफॉर्म रूट हो जाएगा, ए हो जाएगी फ्यूजीफॉर्म रूट हो जाएगी। ठीक है, ए हो गया। बी देखो, बी में क्या होगा? कॉनिकल रूट, एक हो जाएगा कॉनिकल रूट। एक हो जाएगा नेटिफॉर्म, क्या हो जाएगा? नेटिफॉर्म। ठीक है, नेटिफॉर्म के बाद जो डी बात होगी वो होगा ट्यूबरस रूट, ये हो जाएगा ट्यूबरस। अब हम वन बाय वन समझेंगे किसको? स्टोरेज ऑफ फूड में आप किसको समझ रहे हैं? मॉडिफाइड टैप रूट को। तो मॉडिफाइड टैप रूट में पहला हमने बताया फ्यूजीफॉर्म बताया। क्या बताया? फ्यूजीफॉर्म रूट। तो फ्यूजीफॉर्म रूट जो होगी उसमें प्राइमरी जो रूट होती है वो फूल जाती है, गेट सॉलिन इन द मिडिल, बीच में क्या होती है? वो फूल जाती है। एंड टेपर्स टुवर्ड्स द एपेक्स एंड द बेस। आपने रेडिस देखी होगी, मूली रेडिस। ठीक है, रेडिस में क्या देखा होगा कि उसका जैसे एक एंड ऊपर वाला जो होगा थोड़ा सा पतला होता है, बीच वाला हिस्सा जो होता है वो मोटा होता है, और नीचे वाला होता है थोड़ा पॉइंटेड, ऐसे होता है। ये किसका हो गया? ये हो गया फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म का एग्जाम्पल जो है वो क्या है? रेडिस है। ध्यान रखो, फ्यूजीफॉर्म का क्या है? रेडिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजीफॉर्म। कॉनिकल देखो, कौन तो जानते होगे, अगर ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है कैसे? ऐसी बन रही है, तो ये कौन से है? ठीक है, अब कॉनिकल जो है उसमें देखो कैरेट, गाजर देखी होगी, कैरेट, ये किसका एग्जाम्पल है? कैरेट है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी? कॉनिकल रूट को। तो इसमें क्या होगी? जो प्राइमरी रूट जो होगी वो सॉलिड होगी एट द बेस एंड ट्रेपर्स ग्रेजुअली टुवर्ड्स द एपेक्स। ठीक है, कौन लाइक होगी? एग्जाम्पल कैरेट हो जाएगा। नेटिफॉर्म रूट का एग्जाम्पल देखो टर्निप, जिसे सलजम कहते हैं, सुगर बीट, चुकंदर, ये सब के सब किसके हो जाएंगे? नेपिफॉर्म के। तो नेपिफॉर्म में आपने देखा होगा, नेपिफॉर्म में क्या होता है? ऐसा होता है, ऐसे करके खुल जाती है, लगभग ऐसे टाइप की। ठीक है, जैसे घड़ा देखा है, पिक्चर लाइक हो जाती है। तो द प्राइमरी रूट गेट्स सॉलिड एट द बेस बिकमिंग ऑलमोस्ट स्फेरिकल। ठीक है, एंड एब्रप्टली टैपिंग एट द लोअर पार्ट, यहां से पतली हो जाती है। ये हो गया किसका एग्जाम्पल? नेपिफॉर्म का है। एग्जाम्पल नोट कर लो, टर्निप जिसे सलजम कहते हैं, और दूसरा जो एग्जाम्पल है सुगर बीट जिसे चुकंदर कहते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेपिफॉर्म। ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? नेपिफॉर्म के हैं। अब हम बात करेंगे ट्यूबरस। लास्ट जो है रूट में वो एग्जाम्पल कौन सा है? वो ट्यूबरस है। ट्यूबरस रूट देखें तो रूट इज थिक, ये रूट जो होगी थिक होंगी, बट विदाउट, लेकिन क्या होगी? विदाउट एनी डेफिनेट शेप, इनका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होगा। ये थिक तो होंगी बट दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। एग्जाम्पल देखें, मिराबिलस जलापा 4 o'clock प्लांट,
एग्जाम्पल इसका ट्यूबरस का देखो, मिराबिलिस जिराफा, जिसको जनरल वे में क्या बोलते हैं, 4 o'clock। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। जो हम बता रहे थे कि ट्यूबरस में क्या होगा, थिक होंगी, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगा। तो आज हमने आपको मॉडिफिकेशन ऑफ फूड्स में स्टोरेज ऑफ फूड में मॉडिफाइड टेक्निक में जो 4 टाइप की हैं, ये आपको फिलिफॉर्म, कॉनिकल, लेपिफॉर्म, ट्यूबरस बता दिया। रेस्ट ऑफ जो इसमें बचा है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।